जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जैन दर्शन में विविध आधुनिक विज्ञानों का भी समावेश है। उसके संबंध में विचार करते हुए अब एक और विज्ञान का, आधुनिक विज्ञान के संबंध में विचार करेंगे, जिसका वास्तव में स्वरूप जैन दर्शन में बहुत व्यापक दिया हुआ है। वह विषय है, वह विज्ञान है प्रौद्योगिकी, अर्थात एनवायरनमेंट विज्ञान। उसे मैं प्रकृति संवर्धन इस नाम से यहां बता रहा हूं। इसका कारण है कि वह एनवायरनमेंट साइंस से अधिक विस्तृत है और जब उस दिशा में, उस दृष्टि से उसका अध्ययन किया जाता है, तब जाके वैश्विक मंगल यानी यूनिवर्सल वेलफेयर और वेलबींग ये संभव होता है। इस प्राथमिक बात के साथ अब हम इसका विस्तार में विवेचन करेंगे। प्रकृति में जीव के कारण ही प्रकृति का अस्तित्व समझ में आता है। सबसे पहले जल, हवा, पृथ्वी और आकाश, इन चारों में भी जीव है। यह जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है वह केवल जैन दर्शन में बताया गया है और ये जीव, ये सजीव है। इसी के कारण आगे जीव की निर्मित हो सकती है। पृथ्वी पर जल बड़े प्रमाण में था। उस जल में सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई वह वनस्पति का जीव था। इस वनस्पति के जीव के आधार पर, उसके सहारे अन्य जल जीवों की निर्मित हुई। उसमें मछलियां, कछुए, मेंढक, इस प्रकार के जलजीव उत्पन्न हुए। सूक्ष्म बहुत हुए, बड़े भी और हुए। पर इनमें से कुछ जीव फिर पृथ्वी के पृष्ठभाग पर भी आने लगे। जैसे कछुआ जल में भी रहता है, जमीन पर भी रहता है। फिर उत्क्रांति होते होते हवा के जीव पैदा हुए। जमीन पर जो है वह जीव बढ़ते बढ़ते आज का प्रगत मानव रूप में जीव उपस्थित हुआ और इन सब प्रकार के जीवों का एक चक्र बना, जिससे प्रत्येक जीव दूसरे जीव के ऊपर आधारित हो गया। और इसका आज का विज्ञान ये कहता है कि अगर इस श्रृंखला में कोई जीव की जाति नष्ट हो गई तो वह श्रृंखला टूटने के कारण पृथ्वी के सृष्टि पर, अर्थात
अन्य जीवों पर भी उसका परिणाम होता है। एक उदाहरण मैंने बताया था पहले, मॉरिशस में डोडो नाम का पक्षी था और वह सिर्फ मॉरिशस में था और विदेशी पर्यटन बहुत होता था, इसलिए विदेश से आने वाले लोगों के लिए उस पक्षी का मांस दिया जाता था। उस के कारण धीरे धीरे डोडो पक्षी समाप्त हो गया। अब डोडो पक्षी विश्व में नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि उस डोडो पक्षी के जाति का नाश होने से मॉरिशस में एक विशिष्ट प्रकार की वृक्ष की जाति है, उसके नए वृक्ष अब उत्पन्न नहीं होते, तो दूसरी जाति समाप्त होने की कगार पर है। इसलिए यह हर मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए कि उसके क्रियाकलाप के कारण किसी जीव का जाति का नाश न हो। यही जैन दर्शन का परस्परोपग्रहो जीवानाम यह सिद्धांत है। प्रत्येक जीव दूसरे जीव पे निर्भर है। दुर्भाग्य से आज सुख सुविधा के चक्कर में केवल आवश्यकता पर ध्यान देना बंद हो गया है। पृथ्वी का दोहन बड़े प्रमाण में हो रहा है, बिना सोचे समझे हो रहा है, उसमें विवेक नहीं है और उसके कारण हजारों जीवों की जातियां पृथ्वी से समाप्त हो चुकी है। और दूसरी ओर अंधाधुंध आहार, वस्त्र, गृह, इन आवश्यकताओं का विस्तार करने से मनुष्य जो आहार करता है उसके कारण उसके मस्तिष्क में जो तर्क उत्पन्न होते हैं उससे विचारधारा दूषित होती जा रही है। मन में विचारधारा दूषित होने के कारण चित्त में विकार निर्माण हो रहे हैं और चित्त में विकार निर्माण होने के कारण अंतःकरण में नकारात्मक विचार, क्रिया, कार्य की उत्पत्ति हुई है और इस कारण संपूर्ण विश्व में अशांति, ईर्ष्या, तिरस्कार, तृष्णा, हिंसा, आक्रमण, द्वेष, वैर, इस प्रकार के सब नकारात्मक स्थितियों का विस्तार हो रहा है। आज देश देश में जो कलह है उसका आधार जो आतंक है, जो विरोध है, जो आक्रामकता है, उसके कारण पूर्ण मनुष्य जाति भयभीत है और भयभीत होते हुए भी उसके मन में एक और विचार आता है कि मैं अकेले क्या कर सकता हूं और इस कारण सारा विश्व विनाश के ओर आगे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अंतःकरण में नकारात्मक आ चुकी है, इसलिए स्वयं व्यक्ति विवेक से काम नहीं कर पा रहा है और
जब वह विवेक से काम नहीं कर रहा है तो आत्मा की विशुद्धि संभव नहीं है। आत्मा विशुद्धि रहेगी तो मुक्ति का मार्ग नहीं रहेगा। इस प्रकार अगर संक्षेप में कहा जाए तो जब प्रत्येक व्यक्ति सकारात्मकता की दृष्टि से विचार करते हुए अपना विवेक जागृत करेगा तो आध्यात्मिकता का विकास होगा, आत्मा शुद्ध होगी और जीव के मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। और इस प्रकार जब प्रत्येक मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग पर चलेगा तो उससे वैश्विक मंगल यह उसका अंतिम परिणाम होगा। विवेचन को यहीं पर रोकते हुए आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने मन में उठी शंकाओं को कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे भेजकर उनका निवारण कर ले। जय जिनेंद्र।